एक भूतिया गुड़िया जिसने सबकी बनाकर पुड़िया निकल लिया। इंट्रोड्यूसिंग यू एनाबेला द कर्स्ड डॉल। एनाबेला की कहानी स्टार्ट होती है 1970s से, जब एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम डोना था, उसकी मॉम उसे एक डॉल गिफ्ट करती है ऑन हर बर्थडे, जिसे देखकर डोना बहुत खुश होती है। अभी कुछ ही टाइम बीता था उसके बर्थडे को गए हुए कि डोना वापस अपने पीजी चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी रूममेट एंजल के साथ रहा करती थी। वो एंजल को अपनी डॉल दिखाती है और कहती है, देखो मेरी मॉम ने मुझे डॉल दी, कितनी अच्छी है ये ना। एंजल उसका मजाक बनाते हुए कहती है, बेबी कम ऑन, आर यू गोना प्ले विद दिस? क्या तुम छोटी बच्ची हो जिसके साथ खेलोगी? इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए डोना अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देती है। पर अब उसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं रहती, क्योंकि अब डोना और उसकी रूममेट दोनों के साथ कुछ अजीब हरकतें होने लग जाती हैं। उनके रूम में यानी उनके फ्लैट में बहुत अजीब से इंसिडेंट होते, और सबसे प्रोमिनेंट इंसिडेंट तो यही था कि वो डॉल बिना किसी रीज़न के अपने आप मूव कर जाती। डोना जो कि उसे रात को हमेशा शोकेस में रख के सोया करती थी, एंजल के अकॉर्डिंग वो डॉल हमेशा सुबह शोकेस से बाहर मिलती, कभी बेडरूम में उसके साथ बेड पे सोते हुए, कभी बाहर डाइनिंग रूम में, कभी स्टोर रूम, कहीं आसपास पूरे घर में मंडराती। इसके अलावा उनके घर में नोट्स मिलने लगे जिस पर लिखा होता था, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। एंड द शॉकिंग थिंग वॉज दैट कि वो हैंडराइटिंग ना तो डोना की होती थी ना उसकी रूममेट की होती थी। इनफैक्ट जिस टाइप ऑफ पेपर पर वो लिखा होता था हेल्प मी, उस तरीके का पेपर डोना के घर में था ही नहीं। इसके अलावा हद तो तब हो गई जब उनके घर में ब्लड स्टेन्स मिलना शुरू हुए, और वही सेम ब्लड स्टेन्स के मार्क्स उस डॉल पर भी मौजूद होते। इसके अलावा सामान का अपने आप गिरना, चीज़ों का अपने आप मूव होना हल्का हल्का, ये तो होता ही था उनके साथ। अब इन सब चीज़ों से परेशान होकर डोना और उसकी रूममेट डिसाइड करती हैं कि वो किसी साइकिक मीडियम से कनेक्ट करेंगी। और यहाँ पर स्टोरी में एंट्री होती है मित्रों एक पादरी की, जो कि उनके आसपास के एरिया के चर्च के फादरी थे। वो उनके घर आते हैं, पूरे घर को चेक करते हैं, एंड गेस व्हाट, वो फादर बताते हैं कि जो डॉल जो तुम्हारे घर में मौजूद है, यही इन सब चीज़ों का रीज़न है। और इसमें मौजूद है एक 7 साल की रेस्टलेस लड़की की सोल, जिसकी बहुत बुरी तरह मौत हो गई थी, जिसका नाम उन्होंने एनाबेला बताया, और यहीं से इस डॉल का नाम एनाबेला पड़ता है। पादरी आगे बताते हैं कि ये डॉल ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो सोल है वो सिर्फ अटेंशन चाहती है, और वो अटेंशन के लिए ही ये सब तुम्हारे साथ कर रही है। ये सिर्फ प्यार की, अटेंशन की और अफेक्शन की भूखी है। अब पता नहीं डोना और उसकी रूममेट के अंदर ऐसी कौन सी ममता जाग गई, उन्होंने डिसाइड करा कि इस डॉल को अपने पास रखेंगी। अरे भाई, है 7 साल की आत्मा, लेकिन है तो आत्मा ही ना भाई, मैं तो फेंक देता, बाय गॉड। अब उनका ये डिसीजन उन पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला था, जिससे वो अनजान थे, क्योंकि अब चीज़ें बद से बदतर होने लगी मित्रों। जहाँ पहले डॉल की मूवमेंट हुआ करती थी और नोट्स मिला करते थे, अब चीज़ें इंटेंस होने लगी। अब उनकी बॉडी पर भी मार्क्स आने लगे, बाइटिंग मार्क्स, स्क्रैच मार्क्स, उनको स्लीप पैरालिसिस होने लगा, पूरे घर में नेगेटिव वाइब्स, लाइक 24 घंटे ऐसा लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है। इवन अब तो उनके डोर भी अपने आप खुलते बंद होते, अजीब अजीब सी नॉकिंग साउंड, पूरे घर में एक बहुत गंदी स्मेल, दीवारों से किसी की बोलने की, किसी फुसफुसाहट की आवाज़ आती। इन सब चीज़ों से परेशान होकर जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी, तब जाके कहीं डोना और उसके रूममेट डिसाइड करते हैं कि वो किसी डिमोनोलॉजिस्ट यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाएंगे। और यहाँ पर कहानी में एंट्री होती है एडी एंड लॉरेन वॉरेन की, जो कि बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक है। वो उनके रूम में जैसे ही आते हैं, उनके वर्ड्स कुछ यूं थे कि दिस इज नॉट जस्ट अ सिंपल स्पिरिट और अ नॉर्मल स्पिरिट, इट्स एन इविल डिमोनिक एंटिटी हु ट्राइज टू मैनिपुलेट, थ्रेटन एंड इवन समटाइम हार्म यू हूएवर ट्राइज टू अंडरएस्टिमेट हिम। लॉरेन और एडी दोनों इनके पूरे घर में छानबीन करते हैं और कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये सब इस डॉल की वजह से ही हो रहा है, जैसा कि पहले साइकिक मीडियम ने ये बताया था। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि सब जो हो रहा है ये इस डॉल की वजह से तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई 7 साल की इनोसेंट लड़की की आत्मा नहीं है, बल्कि मौजूद है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक ईवल एंटिटी, जिसको बाहर निकालना एक्सोर्सिज्म करके खतरे से खाली नहीं हो। इसलिए एडी एंड लॉरेन वॉरेन डिसाइड करते हैं कि वो एक केस बनवाएंगे, बिल्कुल वही केस मित्रों जो आपने एनाबेला की फोटोज में देखा होगा, जिस केस में वो बंद होती। अब एक कांच का केस बनवाया जाता है, उसके अंदर उस डॉल को रखा जाता है, फिर उस केस को सील करा जाता है विद द हेल्प ऑफ होली वाटर, सम कैथोलिक स्पेल्स एंड सम सीक्रेट रिचुअल्स जो करे जाते हैं। और आज भी ये डॉल मौजूद है लॉरेंस ऑकल्ट म्यूजियम। पर हाल ही में दोस्तों ये डॉल दोबारा सुर्खियों में आ चुकी है। दरअसल यूएसए में एक टूर ऑर्गेनाइज कराया जाता है जिसका नाम है डेविल ऑन द रन, जिसको लीड कर रहे थे डैन रिवेरा, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जो कि जुड़े हुए थे न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च से।
इस टूर के अंदर बेसिकली यूएसए से इकट्ठा करी गई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई चीजों को पूरे यूएस का टूर कराया गया, जिसमें शामिल थी वो एनाबेला द कर्स्ड डॉल जो कि लाई गई थी लॉरेंस ऑकल्ट म्यूजियम से। अब इस टूर के दौरान डैन रिवेरा की एकदम मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। वो मरे पड़े मिलते हैं अपने ही होटल के रूम में। अब यहाँ पर लोगों ने उनकी डेथ को कनेक्ट करना शुरू कर दिया इस एनाबेला डॉल से, बिकॉज इस टूर में वो डॉल भी शामिल थी जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरह कर्स्ड मानी जाती है। पर रिपोर्ट्स की माने तो डैन रिवेरा की डेथ कोई अननेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि वो नेचुरल डेथ, और उस टाइम वो डॉल एनाबेला भी उनके रूम में मौजूद नहीं थी, बल्कि वो मौजूद थी उन्हीं के होटल के पार्किंग लॉट में खड़े ट्रक के ट्रेलर में। पर आपको क्या लगता है, अगर एनाबेला डॉल सच में कर्स्ड है मित्रों और उसके अंदर मौजूद है एक खतरनाक डिमोनिक एंटिटी, तो क्या उसको रेवेरा के पास आके उन्हें मारने की जरूरत पड़ेगी? और क्या वो सबूत छोड़ेगी कि मैंने उसे मारा? क्या लगता है आपको, क्या एनाबेला डॉल सच में वापस आ चुकी है? क्या दोबारा हमें वही खूनी खेल देखने को मिलेगा? और क्या डैन रेवेरा की मौत नेचुरल नहीं थी? क्या वो एनाबेला ही थी जिसने डैन रेवेरा को मारा? कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा मित्रों, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय श्री राम।